नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी का जो मेरिट लिस्ट बनता है वो कैसे बनता है और कैसे तैयार होता है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा, आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं आप लोगों को। क्योंकि कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी का एडमिशन अब अंतिम चरण में है, अब इसका मेरिट लिस्ट आएगा। तो बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स हैं कि मेरिट लिस्ट आखिर बनता कैसे है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन किसका होता है। तो इससे जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार का हर एक अपडेट्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे। चलिए मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर। आप देख सकते हैं ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि आपका पीजी रेगुलर में नामांकन के लिए सेशन 2026 से 28 के लिए जो है ये सूचना है, ठीक है। और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि मेरिट लिस्ट आखिर बनता कैसे है और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा ताकि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। स्किप करके देखिएगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि मैं सारा जवाब दे देता हूं आप लोगों का, लेकिन आप लोग क्या करते हैं वीडियो को देखते ही नहीं है। इसके कारण आप मुझे सिर्फ कमेंट्स करते जाते हैं कि आखिर पीजी में क्या होने वाला है, पीजी में एडमिशन कैसे होगा, पीजी में सब्जेक्ट कैसे चूज करें। यानी कि मैं सब चीज़ बता देता हूं, लेकिन आप लोग बस वही वीडियो को देखते नहीं हो, बस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप निकल जाते हो। मुझे समझ में आता है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को सबसे पहले ये जानकारी दे देता हूँ कि पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि इसके अंतर्गत एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेज आती है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एडमिशन अभी चल रहा है वो लगभग 14 तक बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि आज लगभग 13 तारीख है और ये आपके पास 2 दिन का समय है अभी भी। तो आप लोग जो भी अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मैंने अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस अपने यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे करें, यानी अप्लाई कैसे करें। पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 45% मुझे मार्क्स चाहिए ऑनर्स सब्जेक्ट में और सब्सिडरी में हमें 55% मार्क्स चाहिए, तभी हम एलिजिबल होंगे पीजी के लिए। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप लोग अगर जो एमए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन से किसी भी कोर्स से आप पास हो, किसी भी ऑनर्स सब्जेक्ट से पास हो या फिर किसी स्ट्रीम से पास हो, मायने नहीं रखता है, बस आपको 45% से पासिंग होना चाहिए, ठीक है। 45% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन डिग्री में होगा तभी आप एमए के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसमें यह भी बोला जा रहा है आपका अगर जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? फॉर्म तो भरते हैं लेकिन उसमें कॉलेज नहीं चूज करते, यानी एक ही कॉलेज चूज करके निकल जाते होंगे, सोचते होंगे मुझे यही पसंद है, मैं यही कॉलेज देकर आप लोग आगे चले जाते हैं। तो आखिर यही होता है कि मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आता है, तो गलती आप लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू चूज 3 कॉलेज वेयर द कोर्सेज इज अवेलेबल, यानी कि विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि 3 कॉलेज अवश्य चुने, जो भी कॉलेज में आपके कोर्सेज अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, वही कॉलेज आप चुने, ठीक है। यह नहीं कि आपके मगध महिला कॉलेज में आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है तो आप चुन लेंगे नालंदा, तो ऐसा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे समझदार हैं, पीजी का स्टूडेंट है, इतना भी नहीं समझाना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग खुद समझदार हैं। तो बस वीडियो का एंड तक देखिए। तो आगे क्या प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि आपको यही टॉपिक की सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कि पीजी का मेरिट लिस्ट तैयार आखिर कैसे होता है, आपको यहीं पे बताया गया है। उसके बाद अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, और मैं लगभग आपको 22 से 25 तक का आंकड़ा भी दिखाऊंगा कि आपका 22 से 25 तक में पीजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ कितना गया है। उसी के अंदाजा से आप 2026 में लगा सकते हैं कि आखिर कितना कट ऑफ जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरिट लिस्ट आपका 5 से 6 दिन में आ ही जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को 3 कॉलेज चुनना है, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। बाकी आपको यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द रेगुलर कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड रिस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट इफ वैकेंसी एग्जिस्ट बी फॉलोड बाय सब्सिडरी पास कोर्स एंड लास्टली बाय द एलाइड सब्जेक्ट। यानी कि बोला जा रहा है कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, जो मेरिट लिस्ट आपको तैयार किया जाता है, वो आपका लगभग आपके जो ऑनर्स सब्जेक्ट में जो भी
आप ऑनर्स पेपर लेके पढ़ाई किए थे, मानिए आपने बीए में मान लीजिए जियोग्राफी लेकर पढ़ाई की थी, ठीक है, यह आपका मानिए ऑनर्स पेपर है। आपका साइड से क्या होगा, सब्सिडी पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, यही सब ना होगा, हिस्ट्री हो जाएगा, या फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। बाद बाकी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यही पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द रेगुलर कोर्सेज, यानी कि रेगुलर कोर्सेज के लिए जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका ऑनर्स पेपर में जितना परसेंटेज आया रहेगा आपको उसी के मार्क के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसको बोला जा रहा है मेजर सब्जेक्ट, ऑनर्स सब्जेक्ट या फिर मेजर सब्जेक्ट इफ वैकेंसी एक्सिस्ट टू फॉलो बाय द सब्सिडी, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है यदि वैकेंसी खाली रहती है यानी कि ज्यादा सीटें रहती है तब क्या करता है, सब्सिडी वाले स्टूडेंट्स जो सब्सिडी से मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे तो उसको मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सब्सिडी पास कोर्सेज एंड लास्टली बाय द एलाइड सब्जेक्ट। एलाइड सब्जेक्ट क्या होता है, एलाइड सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है जैसे मानिए आपने बीए में नामांकन लिया था, ठीक है, आपका ऑनर्स पेपर था हिस्ट्री, ऑनर्स पेपर था हिस्ट्री, तो आपका एलआई सब्जेक्ट हो गया, आपका क्या होगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, यही सब ना होगा, तो उसी को एलआई सब्जेक्ट बोलते हैं, मानिए वही को सब्सिडी बोला जाता है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है इफ वैकेंसी एग्जिस्ट टू फॉलोड बाय सब्सिडी पास कोर्सेज एंड लास्टली बाय द एलआई सब्जेक्ट, यानी कि यदि वैकेंसी खाली रहती है यानी कि ज्यादा सीटें रहती है तो आपके सब्सिडी या फिर एलआई सब्जेक्ट के हिसाब से सीटें वैकेंट की जाती है, यानी कि सीटें दी जाती है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो सबसे पहले उनका सिलेक्शन होगा जिनका ऑनर्स में अच्छा नंबर हो, ठीक है, ऑनर्स में यानी कि अच्छा परसेंटेज बन रहा हो। तो परसेंटेज कितना होगा ये मैं भी अभी भी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से कह देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का एडमिशन चल रहा है 14 अगस्त तक, जो भी बच्चे नहीं करवाए हैं वो एडमिशन करवा लीजिए। आपको एडमिशन करवाने में 45% से पास होना चाहिए, सब्सिडी से करेंगे तो आपको 55% से पास होना चाहिए। बाद बाकी आपको SC/ST को लग रहा है यहाँ पे 600 रुपया, तो आप लोगों को जनरल EWS OBC वाले को लग रहा है 800 रुपया। बाद बाकी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में मैं ये भी बता दिया कि आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वो आपका रेगुलर कोर्सेज के हिसाब से तैयार की जाएगी, जो भी ऑनर्स पेपर से आप पढ़े थे उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया। अब रही बात आप लोगों का आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो चलिए मैं आपको 2022 से 25 का आंकड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बोला जा रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी सत्र 2022 से 25 के बीच फर्स्ट मेरिट लिस्ट का अधिकतम कट ऑफ यानी कि मैक्स ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि इतिहास, भूगोल, जंतु विज्ञान और वाणिज्य के लिए जो जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग थे उनके लिए लगभग जा रहा था 70 से 78% के बीच, ठीक है, या उच्च ऑनर्स मार्क्स CGPA तक गया था, यानी कि हाईएस्ट आपका 78% रखिए, कम से कम आपका रखिए तो 68%, उससे कम नहीं जाएगा। 68 से 70%, 78%, 80% बन रहा है तो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने का चांस रहेगा। क्यों, यहाँ पे 2022 से 25 तक का ये अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल वाले का लोग बोल रहा है। वहीं पे SC/ST का बात करें तो वहीं पे अगर जो आप लोगों का बन रहा है 60 to 65%, ठीक है, मानिए 58 से ले लीजिए, 58 से 65% के बीच में बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है अच्छे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए कट ऑफ हमेशा अधिक रहता है, यानी कि आप चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज मिल जाए तो आपको उसमें परसेंटेज के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। आप हाई डिमांड वाले कॉलेज चूज करेंगे, आपका परसेंटेज ही नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो आप अपना परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिएगा कॉलेज, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों का बन रहा है 50% तो आप दीजिएगा हाई कॉलेज, इसका कट ऑफ है 70 जाएगा तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई। तो इस प्रकार से आप अपना ध्यान से देख लीजिएगा। बाद बाकी आपको यहाँ पे आइए थोड़ा सा और समझा देते हैं। आखिर उच्च डिमांड वाले विषय यानी कि साइंस और लोकप्रिय आर्ट्स विषयों में अधिकतर कट ऑफ 75% तक जाता है, ठीक है। साइंस से या फिर आर्ट्स विषयों से करते हैं, जैसे BA हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस सब का कट ऑफ हाई जाता है। बाद बाकी आप लोग हाईएस्ट जाएगा 75% वो बोला जा रहा है, जिसका बन रहा है वो टेंशन ना लीजिए, उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम हो जाएगा। और बाद बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अनुसार अंतर यानी कि अलग कैटेगरी जनरल और BC2 का मैक्स कट ऑफ सबसे अधिक, जबकि SC/ST का जा रहा है
5 से 10% कम होता है। यानी मैंने जो अभी आपको बताया था ना कि इसका लगभग 60 to 65% जाता है, वहीं पे बोला जा रहा है ना कि SC ST वाले का 5 से 10% कम होता है। यानी कि मानिए जनरल वाला का अगर जो 70 जा रहा है तो आप लोगों का कितना जाएगा, 65 तो जरूर जाएगा। SC ST वाले को 60 तो जरूर जाएगा, उससे तो कम नहीं जाएगा। तो बात आ गई समझ में कि आप लोगों का BC से आते हैं BC2, यानी मानिए OBC और जनरल वाले का कम से कम आपका 70 से 75% रहेगा, तभी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और अच्छा कॉलेज मिलने का चांसेस बनी रहेगी। और वहीं SC ST का जो था वहीं 60 to 65% रहेगा, तो आपको बेटर कॉलेज चूज हो जाएगा, मिल जाएगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नामांकन भी हो जाएगा। इतना समझ में आया। और मेरिट लिस्ट देखिए, जो मैंने बताया था कि आपको जो ऑनर्स पेपर के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट पूरी तरह से स्नातक के ऑनर्स या कुल प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी ऑनर्स में जितना नंबर रहेगा उसके हिसाब से जो परसेंटेज बनता है उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो, सेकंड मेरिट लिस्ट हो या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट हो। तो तीनों में इसी प्रकार से आता है, टेंशन नहीं लेना है, आपका भी एडमिशन होगा। और कितना परसेंटेज बन रहा है आप लोग का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको रिप्लाई कर सके कि आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो आप लोग किसी और श्रेणी से आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जनरल OBC SC ST वाले को। बाद बाकी और अलग कैटेगरी का आप लोग हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो जानकारी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे आपको सटीक और सही जानकारी मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें उत्तेजित करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट और बच्चों को मदद करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक बताइए, ताकि हम आपको उसका रिप्लाई दे सके। रिप्लाई नहीं देंगे तो जरूर आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।